हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मैम। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट एडवांस्ड मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ मास्टर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। इसमें हमारा यूनिट फर्स्ट चल रहा था और आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल ड्रग टारगेट, रिसेप्टर एंड देयर टाइप्स। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्टली हम देखेंगे बायोलॉजिकल ड्रग टारगेट। ड्रग टारगेट एक स्पेसिफिक प्रोटीन या सेलुलर कंपोनेंट होता है जहाँ पर लाइगेंड को बाइंड कराते हैं, ठीक है, और ये वहाँ पर अपना फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो करता है, ठीक है। डेफिनेशन भी देखिए, कह रहा है अ बायोलॉजिकल टारगेट इज अ स्पेसिफिक प्रोटीन और सेलुलर कंपोनेंट विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई सेलुलर कंपोनेंट होगा, लाइक कोई स्पेसिफिक प्रोटीन होगा, ठीक है, दैट अ ड्रग इंटरेक्ट विथ टू प्रोड्यूस अ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, जहाँ पे उस प्रोटीन पे हमारा ड्रग यानी हमारा लाइगेंड जाकर इंटरेक्ट करेगा और अपना फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो करेगा। सेकेंड पॉइंट भी सेम यही चीज़ है, विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म अ ड्रग इज डायरेक्टेड एंड बाइंड रिजल्टिंग इन अ चेंज इन इट्स फंक्शन और बिहेवियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है टू गेट द डिजायर्ड pharmacological action it is essential that sufficient concentration of drug reaches the site of action। तो कह रहा है कि हमें डिज़ायर्ड जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, डिज़ायर्ड को पूरा करने के लिए हमें सफिशिएंट कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग वहाँ पे प्रोवाइड कराना पड़ेगा। यानी टारगेट के पास जब तक हमारा ड्रग सफिशिएंट कंसंट्रेशन में नहीं जा पाएगा तो वो हमें डिज़ायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं देगा। इसलिए ड्रग टारगेट पे हमारा ड्रग एक सफिशिएंट अमाउंट में जाना चाहिए। हमारा अगला टॉपिक है रिसेप्टर। देखिए यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये स्क्वायर लाइक बॉक्स जो है ये है टारगेट। टारगेट कोई भी प्रोटीन हो सकती है और इस प्रोटीन पे कोई एक स्पेसिफिक साइट जो होता है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर। यानी कि ये एक एक्टिव साइट होता है जहाँ पे उस पर्टिकुलर प्रोटीन के एक स्पेसिफिक साइट पे लिगेंड आकर बाइंड करता है, ठीक है। देखिए टारगेट हमारा ऐसा नहीं है कि लिगेंड आएगा यहाँ चाहे यहाँ या यहाँ आके बाइंड कर लेगा। जैसा लिगेंड है वो पर्टिकुलर अपने उस रिसेप्टर से जाकर बाइंड करता है, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रोटीन है और ये पूरा प्रोटीन एक टारगेट की तरीके से बिहेव कर रहा है, लेकिन उस टारगेट के अंदर एक स्पेसिफिक साइट है और इसी साइट को हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर, जहाँ पे हमारा लाइगेंड या ड्रग आके बाइंड करता है। डेफिनेशन से भी समझते हैं इसे। A drug receptor are a specific site on a cell or within an organism where a drug bind to produce a biological response। तो कह रहा है कि जो ड्रग रिसेप्टर होता है वो एक स्पेसिफिक साइट होता है किसी भी सेल या प्रोटीन के अंदर जहाँ पे हमारा ड्रग आके बाइंड करता है और अपना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करता है। रिसेप्टर आर मैक्रोमोलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ लिपोप्रोटीन। जो रिसेप्टर्स होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं और लिपोप्रोटीन के बने होते हैं जो कि आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप फास्फोलिपिड बाईलेयर देख रहे हैं, ये आपका फास्फोलिपिड बाईलेयर है और इसके अंदर इंटीग्रल प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है, ऐसे कुछ सेलुलर कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिसेप्टर आर बाइंड विथ ड्रग एंड फॉर्म द ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एंड शो फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो जो रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पे हमारा लाइगेंड यानी कि ड्रग आके बाइंड करता है और ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये रेड कलर से हमने ड्रग या लाइगेंड को शो करा है और ये ब्राउन कलर का पार्ट हमारा टारगेट के पास ये एक्टिव साइट को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ड्रग इस टारगेट के रिसेप्टर पे जाकर बाइंड कर जा रहा है और ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम लोग बोलते हैं ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। तो यहाँ पे 4 तरीके के रिसेप्टर हम लोगों ने रखा है, लाइक लिगेंड गेटेड आयन चैनल, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर एंड न्यूक्लियर रिसेप्टर। यहाँ पे हम लोग आज सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे ताकि आपका चैप्टर लेंदी ना हो, कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे लाइगेंड गेटेड आयन चैनल एंड जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो 3 रिसेप्टर्स हैं, ये तीनों रिसेप्टर सेल के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखिए बोल रहा है सेल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं ये रिसेप्टर, इसलिए इन्हें बोलते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर्स। जबकि न्यूक्लियर रिसेप्टर जो होता है वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होता है। ये सेल के मेम्ब्रेन पे ना मिलके बल्कि सेल के अंदर साइड मिलता है, इनसाइड द सेल मिलता है, इसलिए हम लोग
न्यूक्लियर रिसेप्टर को इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहते हैं। अब हम देखेंगे अपना फर्स्ट टाइप, लिगेंड गेटेड आयन चैनल। देखिए, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल, जैसा कि हम लोगों ने बोला, सेल सरफेस रिसेप्टर होता है, ठीक है। तो सेल सरफेस यानी सेल मेम्ब्रेन पे ही रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। यदि हमारा सेल है और ये उसका सेल मेम्ब्रेन है, तो हमारे सेल मेम्ब्रेन के ही सरफेस पे यहाँ पे हमें रिसेप्टर देखने को मिलेगा। जबकि न्यूक्लियर रिसेप्टर के केस में जो रिसेप्टर होते हैं विद इन द सेल मिलते हैं, ठीक है, यानी इंट्रासेलुलर पार्ट में हमें कहीं देखने को मिलेगा ये रिसेप्टर। जबकि बाकी के तीनों कहाँ मिलते हैं? आपके इसी मेम्ब्रेन पे, सेल सरफेस पे ही आपको देखने को मिलेगा। तो लिगेंड गेटेड आयन चैनल में भी आपके जो रिसेप्टर हैं वो इसी मेम्ब्रेन के ऊपर देखने को मिलेगा। तो लिगेंड गेटेड आयन चैनल क्या होता है? ये एक टाइप ऑफ आयन चैनल है, ठीक है। ये ओपन या क्लोज होता है इन द रिस्पॉन्स ऑफ द बाइंडिंग ऑफ अ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल। जब कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल यानी लिगेंड जब बाइंड करने आएगा तो उस रिस्पेक्ट में यहाँ पे आपको ये चैनल ओपन या क्लोज होते हुए दिखेगा, जैसे कि स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि ये ग्रीन कलर से हम लोगों ने लाइगेंड दिखाया है, ठीक है। रेड कलर वाले हमारे आयंस हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो ब्लू कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये आपका इस टाइम चैनल जो है ये क्लोज्ड है, ठीक है, जिसके वजह से ये लाइगेंड के थ्रू हमारे आयंस अंदर नहीं जा पाएंगे। लाइगेंड गेटेड आयन चैनल में क्या होता है कि लाइगेंड के हेल्प से हम लोग जो सेल के बाहर साइड आयंस है उसे सेल के अंदर साइड भेजते हैं, ठीक है। तो लाइगेंड हमारा जब तक बाइंड नहीं रहेगा ये चैनल क्लोज रहता है, लेकिन जैसे ही लिगेंड हमारा जाकर यहाँ पे रिसेप्टर्स पे जाकर बाइंड करेंगे, यही एक्टिव साइट है, ठीक है। तो इसी एक्टिव साइट पे जब हमारा लाइगेंड जाकर बाइंड करता है तो इसके वजह से जो अभी तक क्लोज चैनल है देखिए वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये क्या हो जा रहा है? ओपन हो जाते हैं, जिसके वजह से जो ये आयन अभी तक बाहर रुके हुए थे अब यहाँ पे इनसाइड द सेल आने लगेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सिग्नल एक्टिवेशन देखने को मिलता है। अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहला है आपका लाइगेंड बाइंडिंग, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हमारा लाइगेंड आएगा और टारगेट पॉइंट के एक्टिव साइट पे जाकर बाइंड करेगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो बाइंडिंग ऑफ लिगेंड टू द रिसेप्टर पे लिगेंड हमारा जाके बाइंड कर रहा है। सेकेंड स्टेप है आपका आयन चैनल ओपनिंग। तो जो ये हमारा आयन चैनल है वो क्या हो जा रहा है? ओपन हो जा रहा है। बाइंडिंग ट्रिगर्स द ओपनिंग ऑफ द आयन चैनल, यानी जैसे ही लिगेंड का रिसेप्टर से बाइंडिंग होता है वो ट्रिगर करता है और आयन चैनल को ओपन कर देता है। थर्ड स्टेप है हमारा आयन फ्लो। आयन फ्लो में क्या होता है? अलाउ स्पेसिफिक आयंस टू फ्लो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जब ये चैनल ओपन हो जाता है तो जो हमारे अभी तक आयंस आउटसाइड में प्रेजेंट थे वो अब इस चैनल के थ्रू इनसाइड द सेल आने लगेंगे। तो ये मैकेनिज्म है लिगेंड गेटेड आयन चैनल का। नेक्स्ट फंक्शन हमें कहाँ पे मतलब इस टाइप के लिगेंड गेटेड आयन चैनल देखने को मिलता है? तो पहला बोल रहा है रेगुलेट मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करने में लिगेंड गेटेड आयन चैनल का यूज होता है। सेकेंड है आपका लिगेंड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमिशन। तो न्यूरोट्रांसमिशन के केस में भी आपको लिगेंड गेटेड आयन चैनल देखने को मिलता है। सेकेंड है हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर भी हमारे सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहता है। इसका एक पार्ट आप देखेंगे जो रिसेप्टर पार्ट होता है वो बाहर साइड होता है, जबकि उसका दूसरा पोर्शन जो होता है वो इनसाइड द सेल आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये ग्रीन से जो रिप्रेजेंट किया गया है यही हमारा रिसेप्टर है। आप देख रहे हैं कि रिसेप्टर का कुछ पार्ट यहाँ पे आउटसाइड द सेल दिखाया गया है, ठीक है, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर साइड के एरिया पे यहाँ प्रेजेंट है ये वाला पोर्शन, जबकि इसका कुछ पार्ट यहाँ पे फोल्ड होके देखिए सेल के अंदर साइड आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कपल्ड रिसेप्टर है, ठीक है, आउटसाइड भी है और इनसाइड भी है। कपल्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये रिसेप्टर आगे देखेंगे यहाँ पर तो जी प्रोटीन से अटैच होते हैं, इसलिए इसे कपल्ड रिसेप्टर कहते हैं। GPCR आर सेल सरफेस रिसेप्टर, यानी ये सेल के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं लेकिन इसका कुछ पोर्शन सेल के बाहर और कुछ पोर्शन सेल के अंदर होता है। दैट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल सिग्नल एंड ट्रिगर सेलुलर रिस्पॉन्स थ्रू जी प्रोटीन एक्टिवेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये लाइगेंड इस पे आके अटैच होता है तब यहाँ पे ट्रिगर होता है सिग्नल और ये एक्टिवेशन
कराता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे प्रोसीजर देखेंगे। यहाँ पे यदि हम मैकेनिज्म देखें तो देखिए होता है क्या है कि जब हमारा लिगेंड GPCR रिसेप्टर पे आकर बाइंड करता है लाइक दिस, यहाँ पे लिगेंड था पिंक कलर का और ये GPCR रिसेप्टर था, ये जब यहाँ पे आके बाइंड करता है, ठीक है, तो इसके बाइंड होने से G प्रोटीन जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। ये हमारा G प्रोटीन है और इसमें 3 सब यूनिट देखने को मिलता है, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो जैसे ही लिगेंड हमारा GPCR रिसेप्टर से बाइंड होता है तो G प्रोटीन हमारा एक्टिव फॉर्म में आ जाता है और अल्फा वाला पोर्शन बीटा एंड गामा से डी अटैच्ड हो जाता है। ठीक है, ये अलग हो जाते हैं। ठीक है, बीटा और गामा सेल के अंदर प्रेजेंट और प्रोटीन के साथ अपना एक्टिवेशन फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं सिग्नलिंग कैस्केड। और फर्दर एक्टिवेशन के बाद ये जी प्रोटीन जो होते हैं वो सारे यूनिट के साथ फर्दर मिल जाते हैं। यहाँ पे हम लोग लिगेंड को स्टेप वाइज समझने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेप है हमारा लाइगेंड बाइंडिंग। तो यहाँ पे हमने देखा कि लाइगेंड हमारा जाके GPCR रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है। ठीक है, सेकेंडली क्या होता है, जी प्रोटीन एक्टिवेशन। जैसे ही हमारा लाइगेंड रिसेप्टर से बाइंड करता है तो हमारा जो जी प्रोटीन है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, यहाँ बोल भी रहा है GPCR इंटरेक्ट विथ अ नियर बाई जी प्रोटीन। ठीक है, सिग्नलिंग कैस्केड, थर्ड स्टेप है हमारा सिग्नलिंग कैस्केड। यहाँ पे क्या होता है, द एक्टिवेटेड अल्फा जी प्रोटीन इंटरेक्ट विथ अदर प्रोटीन्स। यहाँ पे मैंने बताया जैसा वहाँ पे जो अल्फा जी प्रोटीन है वो डी अटैच हो जाएगा और गामा बीटा डी अटैच होके अपना एक तरफ हो जाएंगे। तो जो गामा बीटा वाले होते हैं वो सेल के अंदर प्रेजेंट और भी ढेर सारे प्रोटीन्स होते हैं उनसे जाकर इंटरेक्ट करते हैं। These effectors trigger a signaling cascade leading to various cellular response, जिसके वजह से हमें सेल के अंदर रिस्पॉन्सेज अलग अलग तरीके के देखने को मिलते हैं। अगेन सिग्नल टर्मिनेशन होता है, फिर जो ये सिग्नल है उसको टर्मिनेशन कराते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि अल्फा सब यूनिट रीएसोसिएट विद द बीटा एंड गामा सब यूनिट। तो जो अभी तक अल्फा सब यूनिट जी प्रोटीन से अटैच था वो फिर से आके बीटा और गामा के साथ अटैच हो जाएगा with the help of GTPase enzyme and hence terminating the signal। और इस तरीके से सिग्नल का टर्मिनेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका मेन फंक्शन क्या है, तो इट रेगुलेट वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, हार्मोन सिक्रेशन। तो जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं वो आपके अलग अलग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, लाइक हार्ट रेट को रेगुलेट करना, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, हार्मोन सिक्रेशन को रेगुलेट करते हैं। सेंसरी परसेप्शन लाइक विजन, टेस्ट एंड स्मेल, तो ये विजन, टेस्ट और स्मेल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आज इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आगे भी 2 रिसेप्टर हम लोग पढ़नी है तो यहाँ पे कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इन 2 रिसेप्टर्स के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर देखा, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेज फर्स्ट, पेज सेकेंड, पेज थर्ड। होप स्टूडेंट्स कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट 2 टाइप्स रिसेप्टर और लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।